गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग सर। मैं सागर आहेर फ्रॉम महाराष्ट्र औरंगाबाद से बिलोंग करता हूँ। 2019 में मैंने माय छोटा स्कूल के बारे में कुछ देखा था। ठीक है ना। मेरा स्कूल में तो पहले से चलाता आया हूँ, पर तब मैंने देखा था और ये लोग फ्रेंचाइजी देते हैं ऐसा एक मेरा समझ था। और मैं फ्रेंचाइजी वर्ड भी सुना नहीं था मैंने उससे पहले। पर वो जो है उनका देखकर मैंने समझ लिया था कि ये लोग कुछ इनिशिएटिव प्रोवाइड करते हैं, पर तब मुझे उसकी आवश्यकता नहीं लगी। आवश्यकता तो थी पर मुझे लगी नहीं। और बाद में जब कोविड की वजह से सभी स्कूलें बंद हो चुकी थी मार्च में, और फिर अप्रैल मई ये 2 महीने ऐसे ही चले गए पेंडेमिक के। तब मैं कुछ ढूंढता था, ऐसा लगता था कि अब स्कूल ओपन नहीं होंगे जल्दी से। तो ढूंढते ढूंढते फिर से माय छोटा स्कूल की ओर मेरी नज़र गई, और तब मैंने वहाँ उनके साथ फ्रेंचाइजी साइन किया। और फिर गांव की तरफ तो कुछ था नहीं, मतलब कुछ भी नहीं था। यहाँ पर कोविड का कोई बहुत ज़्यादा ऐसा प्रभाव नहीं था, इसलिए मैंने स्कूल शुरू करने का सोचा था। मात्र एक शंका थी कि माय छोटा स्कूल के द्वारा बहुत जो सूचनाएं आती थी, जो ट्रेनिंग्स वो प्रोवाइड करते थे टीचर के लिए, फिर जो मालिक है स्कूल का उनके लिए, डायरेक्टर के लिए, तो उनमें से ऐसा था कि हम ऑनलाइन स्कूल चलाते हैं और एक सप्ताह में से एक बार बच्चों को बुलाते हैं। तो वो जो गाइडलाइन थी तो मैंने वो स्टार्ट किया। सप्ताह में से एक बार बच्चे आते थे, तब मेरे पास 10 11 12 बच्चे आते थे, तो उनका आना जाना शुरू था। तो 1 महीना ऐसे तो चला। फिर मैंने अगले महीने क्या किया कि सप्ताह में से 2 बार, ट्वाइस अ वीक, हमने उनको बुलाया यहाँ पर स्कूल में, और उनके 1 घंटा भर, एक एक घंटे के लिए उनका ट्यूशन जैसा हमने स्टार्ट किया। और हमारे पास कंटेंट तो बहुत कुछ था, पर पढ़ाने के लिए समय कम था। घर घर जाकर पढ़ाना यहाँ पर उतना हमें कंफर्टेबल नहीं था, क्योंकि तब सिचुएशन इतनी अच्छी थी नहीं। कोई बीमार था नहीं, लेकिन जो डर फैला हुआ था वो डर के कारण हम जाते नहीं थे स्कूल में। फिर बच्चे आया करते थे सप्ताह में से 2 बार। फिर क्या हो गया कि जो मीटिंग्स वगैरह हुई उनमें से ऐसा पता चला कि हम उनको तो ला नहीं सकते स्कूल में। पर आज मैं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि 1 2 साल में एक भी कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। तो मैंने स्कूल शुरू कर दिया। हर रोज़ स्कूल 1 घंटा 2 घंटे के लिए मैंने खोल दिया। और जो थे तो 13 14 15 ऐसे धीरे धीरे करते बच्चे 20 तक हो गए। ठीक। पर मेरे पास जो प्रोवाइड करने के लिए था कंटेंट बहुत ही ज़बरदस्त था। हर दिन का शेड्यूल मुझे मिलता था तब। जो हमारा कैंडी किड्स का स्कूल था वो तब था, तो हर रोज़ का मिलने के कारण और मैंने खुद ही पढ़ाया उसमें, और कोई थे नहीं, हम 2 ही लोग थे, पति पत्नी, और गांव में के ही बच्चे और गांव के ही हम थे। तो ऐसे बढ़ाते बढ़ाते हमने स्कूल बंद नहीं होने दिया। और जो सर जी से, माय छोटा स्कूल के जो स्टाफ है उनसे जो कुछ मिलता गया, उनको हमने जितना अच्छा कर सके उतना अच्छा करने का प्रयास किया उस चीज़ को। और हमारा स्कूल जो था वो एक सिस्टमेटिक तरीके से चलने लगा। यूं ही कुछ नहीं था, सभी बातों के पीछे कोई ना कोई रीजंस हमारे पास था। और इसके ही कारण शायद 1 साल पूरा अच्छी तरह से बीता, और हमने 20 22 बच्चों के साथ स्कूल चलाया। फिर अगले साल, मतलब इस साल, फिर से वही था कि स्कूलें बंद, सब कुछ बंद, कोई खोलने की हिम्मत नहीं करता था। पर हमने फिर मास सैनिटाइजेशन वगैरह सब कुछ करके स्कूल शुरू किया था। इसमें बहुत सारी हेल्प मुझे हेड ऑफिस से भी मिली, पर उनको भी मैंने यह नहीं बताया था कि इस तरह से मैं स्कूल चलाता हूँ, क्योंकि मुझे यही डर था कि वो लोग मुझे मना कर देंगे, क्योंकि ऐसा करने को नहीं बोलेंगे। लेकिन मैं बहुत अच्छी तरह से केयर करता था, और उस केयर के कारण मैं स्कूल चलाता था। लेकिन मेरे पास जो था वो बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट था। मैं छोटा स्कूल का जो कंटेंट है, बुक का सिलेबस वगैरह जो कुछ है, वो बहुत ही अच्छा था। और उसके ही कारण लोगों को वो बहुत प्रभावशाली नज़र आया। बच्चे भी बहुत अच्छे तरीके से करने लगे। और बाकी बच्चे तो घर थे और ये लोग स्कूल आते थे, और स्कूल में भी इतना ज़बरदस्त सिलेबस पढ़ते थे, तो उनको बहुत ही अच्छा नज़र आया। और फिर क्या हुआ, लोग ट्रस्ट करने लगे कि हाँ ये कुछ है, ये कुछ कर रहे हैं लोग, यूं ही बंद हो नहीं जाएगा, ऐसा उनको लगने लगा। और तब मुझे एक था कि कॉस्टिंग का बहुत इशू था,
क्योंकि इतना मैं लोगों से चार्ज नहीं कर सकता था। बुक्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पर लोगों की आय भी 2 साल से खेती अच्छे से नहीं हुई है। इस साल तो खेती ने पैसे खा लिए हैं सभी लोगों के। पिछले साल हुए थे पर उसमें से कमाई नहीं थी, बराबर ही थी। इसलिए यहाँ पर पैसा लोग दे ही नहीं सकते, ऐसी सिचुएशन है। तो वहाँ पर उनसे 1200-1300 रुपये की किट्स खरीदवाना, और ये सभी मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं 400 रुपये मंथली उनसे चार्ज करता था। तो वहाँ पर इतने बड़ी रकम, तो इसके लिए मैंने सर से बहुत बार रिक्वेस्ट की और सर ने भी मुझे बहुत बार कोऑपरेट किया। मैं उनको डैश जो हमारा डिजिटल सिस्टम है उसके द्वारा कुछ नहीं दे पाया, क्योंकि यहाँ पर लोगों के पास मोबाइल होना, फिर नेटवर्क होना, ये बहुत रेयर है। कुछ ही लोगों के पास है, और नेटवर्क का तो बहुत बहुत बड़ा इशू है। ये बात भी मैं 4-5 दिन से आपसे कहना चाहता हूँ, लेकिन नेटवर्क के कारण ये पहुँच नहीं पा रही है। थोड़ा वीडियो मैंने 2-3 बार बनाया, उसको शॉर्ट करने का प्रयत्न किया, पर वो पहुँचता नहीं है। इतना बड़ा नेटवर्क का इशू है। तो मैं यहाँ पर डिजिटली तो कुछ नहीं कर पा रहा था, जो कुछ था मुझे ऑफलाइन करना था। तो मैंने बहुत बार हेड ऑफिस से बात की। मैं उनके नाम लूँ तो भी अच्छा है, मगर उन्होंने मुझे बहुत बार सपोर्ट किया कि सर आप ऐसा करो, सर आप ऐसा करो, आप ऐसा करो तो होगा। तो मैंने उनको समझाया कैसे, मैंने उनको यह जो किट है वो खरीदवाने के लिए किस प्रकार मनाया, या फिर कितना मेरे पढ़ाने में जो टू दी पॉइंट पढ़ाना है और छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना है, ये सारी चीज़ें जो हुई, तो इसमें एक बहुत बड़ा चेंज आ गया कि बच्चों को जो हम देना चाहते थे वो दे पाए 1 साल भर में। और जो लोगों का यहाँ पर माउथ पब्लिसिटी है, यहाँ पर आप कितने ही बड़े बड़े बैनर लगा दो तो उससे कोई मतलब नहीं है, लोग उसकी ओर देखेंगे तक नहीं। और किसको अगर ज़रूरत पड़ी तो वो बैनर रात को निकाल कर लेके भी जाएगा, ऐसे भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर तो पैम्पलेट्स का वगैरह कोई रोल था नहीं। तो यहाँ पे माउथ पब्लिसिटी, मतलब हमको बच्चों को ही पढ़ाना था, और वो यदि बच्चों में दिखेगा तो ही हमारे पास एडमिशन्स आएंगे। और इसके लिए जो हमारे पास कंटेंट था वो माय छोटा स्कूल से मिला, शायद उसी के कारण हम दुगुना हो गए। जो हम 13, 14, 15 की स्ट्रेंथ पर ही घूमते फिरते रहते थे, तो वहाँ से आज 30+ हो गए, तो डबल हो गया, 30+, 33+ हो गए हैं हम। तो ये बहुत जो बड़ी कामयाबी है, तो इसमें MCS का बहुत बड़ा हाथ रहा, ऐसा मैं कह सकता हूँ। क्योंकि उससे पहले भी हम स्कूल चलाया करते थे, पर डबल हमारा तो हुआ नहीं था। जो डबल हुआ तो इसमें भगवान की शायद कुछ शुभकामनाएं तो होंगी, भगवान का आशीर्वाद तो होगा ही। पर माय छोटा स्कूल के द्वारा जो हमें जो मिला, तो उससे हम ये कामयाबी हासिल कर पाए, ऐसा मुझे लगता है। और इसमें क्या है कि हमने बहुत बड़ी कमाई नहीं की, मगर हम बच्चों को पढ़ा पाए। तो इसमें जो एक लाइन है, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फॉर एवरीवन, ये लाइन मुझे लगे कि ये सिर्फ लिखने के लिए या बोलने के लिए या फिर हमारी क्या बोलते हैं हम, पॉलिसी नहीं है। तो ये हमारा जो अस्तित्व है वो है। तो गांव का जो जिन लोगों के पास ढंग से घर भी रहने के लिए नहीं है, उनके भी बच्चे हमने पढ़ाए, उनसे भी थोड़ा कॉस्टिंग कम कर लिया। क्योंकि सर ने हमें जो सपोर्ट किया कि हम बुक्स में 100-200 रुपये भी मेरे कम हो गए, तो वो पैसा मैंने लोगों के लिए कम कर दिया। उसमें से मैंने 1 भी रुपया नहीं लिया, बुक्स के किट्स में से मैंने 1 भी रुपया नहीं रखा। और जो हमारा ट्यूशन फीस था वो 400 तो जो था, तो वो भी फ्लेक्सिबल था लोगों के हिसाब से। अगर यदि बहुत कोई नहीं दे पा रहा है तो हम बच्चा तो पढ़ाएं। तो ये जो हम पढ़ा पाए, और इसके लिए जो हमें हौसला बुलंद रखने का कार्य किया है वो संजीव सर ने किया है। उन्होंने बहुत बार समय दिया, उनके परिवार में भी इतनी दुखद घटनाएं हुई, फिर भी वो इतने जल्दी रिकवर होकर हमारे साथ हमारी केयर करने के लिए आए। उन्होंने फ़ोन लिया, मतलब हमसे जो बातें की, जितना भी कोऑपरेशन वो दे सकते हैं वो देने का प्रयास करते हैं। मैं जब भी उनसे बात करता हूँ तो ऐसा लगता है कि हाँ अभी सर इतना ही करेंगे, पर उससे भी ज़्यादा मुझे जब मिलता है तो बहुत खुशी होती है। ऐसा लगता है कि सच में यह बिजनेस नहीं है, ऐसा लगता है कि सच में यह पाठशाला है। यहाँ पर शिक्षा के लिए प्रयत्न हो रहे हैं, यहाँ पर पैसा के लिए प्रयत्न नहीं हो रहे। ऐसा मुझे अब तक का अनुभव मेरा ऐसा है। तो मैंने भी मेरी ओर से जितना हो सका उतना हमने किया है, और ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे मुझे आशा है। अभी 26, 30, 33 ये जो हो गए तो बहुत जल्दी हो गए। और इस मॉडल में क्या हुआ था कि डिजिटल सपोर्ट नहीं था, इसलिए मैं थोड़ा सा हिचकिचाता था कि हमारा खर्चा बहुत बढ़ रहा है, बुक्स की कॉस्टिंग बढ़ गई, ये सभी हो गया। तो पेरेंट्स भी मुझे ना कहने लगे कि हम इतना तो नहीं कर सकते हैं। जो पुराने लोग हैं वो भी जब जाते हैं तो सोचना पड़ता है। तब मैंने सर से बात की, तो सर ने मुझे
जो सरप्राइजिंग भी कह सकते हैं, मैं सोच भी नहीं सकता था कि कहा कि हम ऑफलाइन कंटेंट अवेलेबल कर देंगे। मैंने कहा कि सर ऐसा पेन ड्राइव में अगर मिल जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सर ने कहा कि ठीक है। तो उनका हाँ कहना मेरे लिए एक बहुत बड़ी एक कामयाबी है, मेरे लिए बहुत कामयाबी की बड़ी मिसाल है, क्योंकि जो ऑफलाइन अवेलेबल हो जाएगा तो अभी मेरे पास तो टीवी है, तो इस टीवी में बच्चे सब कुछ देख पाएंगे आँखों से और वो डिजिटली पढ़ पाएंगे, और ये पढ़ते हुए जब उनके पेरेंट्स देखेंगे तो उनको बहुत खुशी होगी। वो दिन अभी पास में ही है, मैंने ऑर्डर्स भी कर दिए हैं उसके लिए, और वो जब किड्स आएंगे तो उसका भी मैं कुछ वीडियो बनाकर आप सभी को दिखाऊंगा कि क्या होता है वो स्कूल, जिस स्कूल में डिजिटली सब कुछ चल रहा हो। इसका बहुत बड़ा कुतूहल हमारे गांव में होगा, और ये आसपास के 20-25 किलोमीटर में भी कोई ऐसा स्कूल नहीं होगा। तो ये जो बन पाया है, इसमें बहुत सारी जो बातें हैं केवल माय छोटा स्कूल के कारण हो पाई, उनसे मैं बहुत कुछ सीख पाया। इवेंट भी मैं बहुत अभी तक सेलिब्रेट नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि वही है, मेरे पास यहाँ पर इतना बजट नहीं होता है, जो खर्चा करना है उसका नहीं होता है, पर मैनेजमेंट इतना ज़बरदस्त है, तो जब भी भविष्य में आएगा तो हम पूरी तरीके से पेश आएंगे, ऐसा मैं कहता हूँ मेरी ओर से भी। हम हमारा स्टाफ भी अभी बढ़ा रहे हैं, हमारे पास टीचर्स नहीं हैं, जो यहाँ पर एजुकेटेड लोग नहीं हैं, 12वीं पास भी बहुत रेयर है, और कोई हो तो भी उनके घर वाले भेजना, ये सब कुछ बातें यहाँ पर बहुत मुश्किल है। और उनको भी मतलब आप सोच भी नहीं सकते, सिटी में हम 2-3 हज़ार से टीचर रख ले सकते हैं, यहाँ पर हमें 2-3 हज़ार में तो हमारी हाउस कीपिंग स्टाफ भी नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग खेती में ही ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। ऐसा मजदूरी करना ज़्यादा लोग मतलब मजदूरी करते हैं पर खेत में करते हैं, स्कूल में जाकर ऐसा पढ़ाना उनको थोड़ा सा वो जो है ना, वो ट्रेडिशनल टाइप के लोग होते हैं गाँव में, तो इसमें वो इंटरेस्ट नहीं रखते। तो यहाँ पर इतना सब कुछ था, तो इतनी बड़ी परेशानियाँ, इतनी सभी मुश्किलें थी, इसमें भी हम अब तक अच्छा कर पाए हैं, तो इसमें बहुत बड़ा रोल एमसीएस का रहा। इसलिए ये मैं माय छोटा स्कूल को थैंक यू कहने के लिए ही बोल रहा हूँ। अभी तो वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ माय छोटा स्कूल, सो देयर इज़ नो नीड टू से थैंक यू माय छोटा स्कूल। स्टिल उनसे ही मिला है, इसलिए उनका क्रेडिट उनको देना चाहिए, ये कृतज्ञता से मैं कहता हूँ। सर भी बहुत हमको कोऑपरेट करते हैं, इसलिए भगवान से भी यह प्रार्थना करूंगा कि हमारे सर को निरामय स्वास्थ्य दे, उनको लंबी आयु दे, वो हमेशा आनंदी रहे, खुशहाल रहे, यही मैं भगवान से भी विनती करूंगा। इसी तरह हमारा माय छोटा स्कूल भी बढ़ता जाए, और लास्ट मैन तक माय छोटा स्कूल का जो एक मैसेज है, एजुकेशन फॉर वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फॉर एवरीवन, वो पहुंच पाए, ऐसी मनोकामना के साथ मैं यहाँ रुकता हूँ। थैंक यू सो मच।